आज हम लोग जानेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं वर्गमूल। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालेंगे देखेंगे हम लोग। जैसे एक नंबर में दिया गया है 64, तो 64 का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे आज अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, देखिए 64 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 64 का अभाज्य गुणनखंड किस तरह निकालते हैं। 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए देखिए इसको किससे लगाएंगे। 64 का जो है इसका इकाई अंक 4 है, तो किससे लगेगा 2 से, और 2 से लगाने का मतलब यह है कि इसका आधा करना है ना। तो 64 का आधा कितना होता है 32। देखिए 2 से लगाएंगे, 2 से लगाने का मतलब 2 से भाग देना है, तो 2 तिया 6 और 2 दूना 4, कितना हो गया 32। अब फिर 32 के देखिए आगे 32 को कैसे लगाएंगे 2 से, तो कितना जाएगा 16 गुना 32 होता है ना। फिर 16 के लिए 2 अठी 16 और 2 चौक 8, फिर 2 गुना 4, ये हो गया 64 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया 64 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना बार 2 की संख्या है 6 बार। देखिए 2 की संख्या 6 बार है, तो इसको लिखेंगे 64 बराबर 2 गुना 2 जो है सो 6 बार लिखेंगे। इसको कितना बार लिखेंगे 6 बार। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका लिखेंगे वर्गमूल का चिन्ह किस प्रकार होता है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, ये 2 जो लिखा गया है इसको डबल डबल में जो है जोड़ी लगाते हैं, इसका पेयर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ डबल 2 की संख्या है तो इसमें जोड़ी लगा देंगे, यहाँ 2 2 बार दिया गया तो जोड़ी लगाएंगे, और यहाँ भी 2 2 बार दिया गया तो इसका जोड़ी लगाएंगे। अब क्या होता है जोड़ी लगने के बाद यानी इसका पेयर बनने के बाद 2 की संख्या में हो तो उसको एक बार बाहर निकाला जाता है, एक बार लेते हैं उसमें। यहाँ 2 की संख्या 2 बार है तो इसे एक बार ही निकालेंगे। 2 गुना यहाँ भी देखिए 2 बार है, इससे एक संख्या लेंगे 2, यहाँ भी 2 बार है, यहाँ से लेंगे 2। ठीक है, अब इसका लिखेंगे √64 बराबर, इसको गुना कर देते हैं, 2 दूना 4 4 दूना 8, यही हो जाता है इसका आंसर। इसका आंसर जो है आप खुद चेक कर सकते हैं कि आंसर इसका सही है या गलत है। 64 का वर्गमूल 8 ये आया, तो 8 का स्क्वायर करके देखेंगे, तो इसका वर्ग निकालेंगे। अगर 8 का वर्ग 64 आ जाता है तो समझ जाएंगे कि ये 64 का वर्गमूल जो निकाले हैं ये सही है या तो गलत है ना। तो देखिए 8 का स्क्वायर करके देख सकते हैं, 8 का स्क्वायर जो है यानी कि 8 गुना 8 कितना जाता है 64, तो समझ आते हैं कि 64 आ जाता है। तो 64 आने वाली जो है 64 का वर्गमूल कितना जाता है 8, ये 8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आगे देखिए हम निकालते हैं। अब की बार 225 का निकालते हैं, तो 225 का निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, इससे 225 का इकाई 5 दिया गया है, तो इससे यह जो है किससे लगेगा 2 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये इसका इकाई अंक सम संख्या में नहीं है। 2 से भाग वही संख्या लगता है जिस संख्या का इकाई अंक 2 4 6 8 या 0 हो, है ना। तो ये 2 से लगेगा, 3 से देखते हैं, 3 से भागा लगेगा ये। 3 से लगने का नियम क्या है, 3 से विभाजित का नियम क्या है कि सभी संख्याओं के अंकों को जोड़ेंगे, और अगर वो 3 से विभाज्य है तो हम लोग जानेंगे कि वो संख्या 3 से विभाज्य होगा। तो देखिए जोड़ेंगे इसको, 2 2 4 4 5 9 9 होता है जोड़ने पर, तो 9 होता है तो समझ जाएंगे कि ये 3 से विभाज्य है। चलिए इसका गुणनखंड निकालने के लिए किससे लगाएंगे इसको 3 से। 3 से लगाने का मतलब है 3 से इसको भाग दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ 22 है, 3 से लगा देना, 3 से 21, कितना बच गया 1, 22 में की जाए कितना बचेगा 1, अभी कितना हो गया 15, 3 बचे 15। फिर 3 से लगाते हैं इसमें, देखिए 3 दूना 6 बचा 1, हो गया 15, 3 बचे 15। और किससे लगेगा ये 5 से लग जाएगा, 5 बचे 25। ठीक है,
आप देखिए 225 का गुणनखंड होगा, 225 बराबर कितना होगा 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, है ना। 225 बराबर लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। अब इसका रूट 225 बराबर हो जाएगा। देखिए इसमें जोड़े लगा देते हैं, डबल संख्या का जोड़े लगाते हैं। 3 दो बार दिया गया तो इसको डबल जोड़े लगाएंगे, यहाँ पर पेयर बनाएंगे इसका, और 5 का भी पेयर बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए 3 जो डबल इसमें दिया गया तो इससे एक बाहर निकालते हैं, सिंगल इसमें निकलेगा तो इससे 3 बाहर निकल जाएगा, और ये 5 से कितनी मिलेगा 3 गुना 5, तो कितना हो जाएगा रूट 225 बराबर गुना कर देते हैं 3 गुना 5, यानी 3 बचे 15। इसका आंसर कितना आता है 15। आप इसको जांच सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि 15 का स्क्वायर यानी 15 गुना 15, अगर 15 का स्क्वायर 225 आ जाता है तो समझेंगे सही है। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, इसलिए 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 25 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से देखिए आगे निकाल के हम लोग देखते हैं 3600 का, अगर निकाल के देखें तो देखिए 3600 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, वही नियम से पुनः 3600 का पहले गुणनखंड करेंगे। ये किससे लगेगा 2 से लग जाएगा, क्योंकि इसका इकाई कितना है 0 है, 0 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से लगा देते हैं। 2 1 2 बचा 1 हो गया 16, 2 8 16 और डबल 0, है ना, माने 3600 का आधा 1800। फिर देखिए 2 से लग जाएगा, ये 2 9 18 में 900, फिर 2 से लगा देते हैं तो 2 कितना हो जाता है 2 4 8 बचा 1 हो गया 10, 2 बचे 10 0, माने 900 का आधा कितना जाता है 450, है ना। फिर 2 से लगा देते हैं इसको, तो 2 गुना 4 और 25 गुना 50, देखिए 225 हो गया। अब ये नहीं लगेगा 2 से, क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है, 3 से लगेगा। 3 7 21 बचा 1 हो गया 15, 3 बचे 15। अब किसे लगेगा 3 से, 25 किया 75 और 5 बचे 25, ठीक है। अब इस प्रकार जो है इसका देखिए 3600 बराबर गुणनखंड इसका करते हैं, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 की संख्या कितना बार है 4 बार, और 3 कितना बार है 2 बार, और 5 कितना है 2 बार, तो 3600 बराबर लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। देखिए 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 दिया 48, और 48 को फिर 3 से गुना करेंगे, फिर 5 से गुना करेंगे, फिर 5 से गुना करेंगे, तो ये 3600 हो जाएगा, है ना। तो देखिए इस प्रकार अब रूट 3600 बराबर होगा 3600 बराबर हो जाएगा 2 डबल टोटी लगेगा, इससे भी डबल है, 3 भी डबल है, लगा देते हैं, इसका भी लगा देते हैं, माने डबल लग जाएगा। अब इसमें से क्या करेंगे, डबल जैसे एक सिंगल 2 बाहर निकलेगा, इससे भी 2 निकलेगा, और इससे भी 3 ले लेंगे, और इससे 5 ले लेंगे, ठीक है। अब इसको गुना कर देते हैं, रूट 3600 बराबर गुना कीजिए इसको, 2 गुना 4 4 दिया 12 12 बचे 60, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार आप लोग निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे। एक नंबर 144 का निकालेंगे, 2 नंबर में 1764 का निकालेंगे, और तीसरा नंबर में 196 का निकालेंगे, 4 नंबर में आप निकालेंगे 2025 का निकाल कर दिखाएंगे, और उस प्रकार से भी ये जो है आप अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं ना। आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।